रो इक्वल टू होता है R इंटू A डिवाइडेड बाई L, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, R is the resistance of the conductor, A is area of cross section and L is length of the conductor. आज हम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसमें लेंथ गिवन है 2 मीटर, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे L इक्वल्स टू 2 meter and area of cross section is 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.6 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 into 10 की पावर -2 ओम। इसमें रेसिस्टेंस गिवन है 2 into 10 की पावर -2 ओम। इसे हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें रो फाइंड करना है। रेसिस्टिविटी मींस रो का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट रो इक्वल्स टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L। इट मीन्स रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई L का वैल्यू L इज 2। एंड ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ये सारी के सारे अपने SI यूनिट में है। अगर ये SI यूनिट में नहीं होते तो सबसे पहले इसे हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते एंड देन फिर हम इसे फॉर्मूले पे पुट करते। नाउ नेक्स्ट अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा एंड ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6। इसमें इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, यानी ये होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 प्लस -6। ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं एज पर एक्सपोनेंट्स फार्मूला एंड ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 प्लस माइनस मीन्स ये होगा 10 की पावर -8। एंड रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, तो यहां पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? ओम मीटर इसके यूनिट को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10 की पावर 8। इसमें डायमीटर इसका गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो इसे हम लिख लेंगे D इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। सबसे पहले हम इससे रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होता है? रेडियस इज D/2, यानी ये आएगा 0.5/2 एंड मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए हमें रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मिलीमीटर एंड मीटर के बीच में कितने का रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर एंड अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स कि मीटर एंड मिलीमीटर इन दोनों के बीच में 1000 का रिलेशन है, और अगर हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए इन दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है इससे हम डिवाइड करते हैं। यानी यहां पर हम क्या करेंगे? 1/1000 और 1/1000 को हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। अब हम यहां लिखेंगे मीटर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। यहां पर कॉपर वायर गिवन है एंड अगर हम वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को ले, किसी भी एक पार्ट को ले, तो उसका शेप होता है सर्कल शेप, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो यहां पर हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। इट मीन्स पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू R इज 0.25 इंटू 10 की पावर -3, इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड यहां पर यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 22/7 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर मीन्स 0.25 का अगर होल 0.0625 इंटू 10 की पावर -3 एंड इसके ऊपर एक और पावर होगा, इट मीन्स ये आएगा 10 की पावर -6 एंड इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर।
नाउ नेक्स्ट इसके बाद इसमें रेसिस्टिविटी गिवन है, तो इसे भी हम लिख लेंगे रो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब इसमें हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। इसमें हमें लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। इसमें रेसिस्टेंस गिवन है, तो इसे हम लिख लेंगे R इक्वल्स टू 10 ओम गिवन है, एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें L का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड एज वी नो दैट रो इक्वल्स टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L। इट मीन्स L इक्वल्स टू क्या होगा, R इंटू A डिवाइडेड बाई रो। यानी L का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इस फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो L इक्वल्स टू R का वैल्यू है 10 इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 22/7 इंटू 0.0625 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय रो। तो ये 7 जो है डिवाइड फॉर्म में जाएगा, एंड रो का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। रो इज 1.6 इंटू 10 की पावर -8, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए इस पॉइंट को हटाएंगे, तो इसके बाद 4 डिजिट है, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 4 0 होगा, इंटू इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, एंड अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो L इक्वल्स टू आएगा 22/7 इंटू 625। पॉइंट को हटाने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे 625 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में यहाँ पर होगा 16 इंटू ये 10 की पावर -6 इंटू यहाँ पर होगा 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर +2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -6, एंड इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स L का वैल्यू होगा, ये इससे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ 11, एंड इन सब का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 122.7, एंड लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो L क्या होगा 122.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। एक वायर लेनी है हमें जिसका रेसिस्टेंस कितना गिवन है, रेसिस्टेंस इसका 6 ओम गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, इसे डबल करना है फोल्ड करके। एंड नाउ नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर हम किसी वायर को फोल्ड करते हैं, जैसे सपोज दिस इज अ वायर एंड इसका रेसिस्टेंस 6 ओम गिवन है, इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माने एंड इसकी लेंथ को L माने, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसकी लेंथ हाफ होगी एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डबल होगा। यानी जब हम इसे फोल्ड करते तो फोल्ड करने के बाद जो अचीव होगा इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा, एंड इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा इसका L/2, एंड इस वायर का हमें न्यू रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L। इट मीन्स R इक्वल्स टू क्या होगा, R इक्वल्स टू होगा रो L डिवाइडेड बाई A। यानी अगर हम इस वायर के लिए ले, सबसे पहले हमें इस वायर का लेना है। इस वायर में रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस 6 गिवन है, एंड यहाँ पर रो L डिवाइडेड बाई A, इसे हम एज इट इज रखेंगे। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे। अब हम इस वायर में रेसिस्टेंस को लेंगे तो R इक्वल्स टू क्या होता है, इसमें हम R को R डैश लेंगे। R डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू L। इसमें L क्या लेंगे, L इज L/2, यानी लेंथ हमें हाफ लेना है, तो L/2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्या लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेंगे 2A। इट मीन्स ये आएगा R डैश इज इक्वल्स टू, इसमें अपॉन में 2 है, मीन्स ये 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा रो L डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 यानी 4A। अगर इसे हम सेपरेट करें तो ये होगा 1/4 इंटू रो L डिवाइडेड बाई A। ये कुछ इस तरह से आएगा, एंड
आर डैश, यहां पर हम लिखेंगे आर डैश इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो एल डिवाइडेड बाई ए के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम 6 पुट करेंगे, तो यहां पर हमने 6 पुट करना है एंड इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 3 and 2। इट मीन्स कि आर डैश होगा 3/2, इट मीन्स ये होगा 1.5 ओम। तो जो न्यू रेसिस्टेंस है इसकी, सॉरी न्यू वायर है, इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेसिस्टेंस होगी 1.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज्ड व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ इस तरह से सपोज करेंगे। सपोज एक वायर है जिसकी लेंथ L लेनी है हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A लेना है एंड इसकी रेसिस्टिविटी को हम रो लेंगे। अगर इस लेंथ में, इस वायर में हमने कुछ भी चेंजेस किया, जैसे सपोज हमने इसकी लेंथ को हाफ किया, डबल किया, ट्रिपल किया, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा इसका, या फिर अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ किया, डबल किया, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से फाइंड करना है। अब इसे किस तरह से फाइंड करते हैं इसे हम देखेंगे। एज यू नो दैट रो इक्वल्स टू, सॉरी आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे। अब इसके बाद इसके फर्स्ट पार्ट को हमें पहले सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज इट्स लेंथ इज ट्रिपल। अगर हमने लेंथ को ट्रिपल किया तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। न्यू रेसिस्टेंस के लिए हम आर डैश लेंगे। अगर इसके लेंथ को हम ट्रिपल करते हैं तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, रो एज इट इज रहेगा। एल को हम क्या लिखेंगे, एल को हमने 3L लिखना है, डिवाइडेड बाई ए को हमने एज इट इज रखना है। नाउ नेक्स्ट ये कुछ इस तरह से होगा, आर डैश इज इक्वल्स टू, इसमें हम 3 को सेपरेट करेंगे एंड यहां पर हम लिखेंगे रो एल अपॉन में ए। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू रो एल अपॉन में ए के बदले हम क्या लिखेंगे, आर। यानी अगर हमने लेंथ को ट्रिपल किया तो न्यू रेसिस्टेंस जो है प्रीवियस रेसिस्टेंस के ट्रिपल टाइम्स होगा। मीन्स इसमें हम कंक्लूजन लिख लेंगे, देयरफॉर द न्यू रेसिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। इसी तरीके से हमें इसके बाकी 2 पार्ट्स भी करने हैं। सेकेंड पार्ट इज इट्स डायमीटर इज ट्रिपल। अगर हम इसके डायमीटर को ट्रिपल कर दें तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को डायमीटर से को रिलेट करेंगे। R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एंड आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे क्योंकि यहां पर हमें डायमीटर से कोरिलेट करना है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम पाई डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे एंड इसी से हमें कोरिलेट करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, डायमीटर को ट्रिपल करना है। यानी अगर हम डायमीटर को 3D ले तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगी। न्यू रेसिस्टेंस के लिए हम यहां लिखेंगे आर डैश एंड ये होगा रो एल डिवाइडेड बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी पाई आर स्क्वायर, एंड आर के बदले हम क्या लिखेंगे, आर के बदले हम लिखेंगे 3D अपॉन में 2, क्योंकि यहां पर हमें डायमीटर का ट्रिपल करना है। डी के बदले हम क्या लिखना है, डी के बदले हमें 3D लिखना है, तो यहां पर हम 3D अपॉन में 2 का होल स्क्वायर करें एंड ये कुछ इस तरह से होगा, रो एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू यहां पर हमें 3 का स्क्वायर करना है तो ये आएगा 9, एंड इसमें हम d अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, इसे हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को इससे हमें कोरिलेट करना है, तो हम सिर्फ 3 का स्क्वायर करके इसे बाहर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इसे हम क्या लिखेंगे, r डैश इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाय, इसमें हम 9 को यहाँ पर 1/9 लिखेंगे एंड यहाँ पर इंटू, एंड इसे हम लिखेंगे d अपॉन, सॉरी यहाँ पर होगा पाई एंड d अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट r डैश इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1/9 इंटू यहाँ पर हम रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, इसके बदले से यहाँ तक के लिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे r, यानी यहाँ पर हमें r लिखना है। इट मीन्स कि जो न्यू रेसिस्टेंस होगा ये प्रीवियस रेसिस्टेंस के 9th यानी NINTH 9th पार्ट यानी 1/9 टाइम्स इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट इज इट्स मटेरियल इज चेंज्ड
टू वन हुज रेसिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। अगर इस वायर के मटेरियल को हम चेंज करें ऐसे मटेरियल में जिसकी रेसिस्टिविटी इस रेसिस्टिविटी से 3 टाइम्स ज्यादा हो, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा इसका। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे रो इक्वल्स टू आर एल डिवाइडेड बाई ए, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। एंड नेक्स्ट हमें ऐसे वायर का रेसिस्टेंस लेना है, न्यू रेसिस्टेंस लेना है जिसकी रेसिस्टिविटी इस रेसिस्टिविटी से 3 टाइम्स ज्यादा हो, यानी रो की जगह हम क्या लिखेंगे 3 रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू 3 को हम सेपरेट करेंगे एंड यहां पर हम लिखेंगे रो एल डिवाइडेड बाई ए। इट मीन्स आर डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू रो एल अपॉन में ए के बदले हम क्या लिखेंगे, रो एल अपॉन ए के बदले हम लिखेंगे आर, यानी यहां पर हमने आर लेना है। इट मीन्स कि जो न्यू रेसिस्टेंस होगा ये प्रीवियस वायर के रेसिस्टेंस से 3 टाइम्स ज्यादा होगा जब हम रेसिस्टिविटी को 3 टाइम्स लें। आप इसी टाइप के रेसिस्टिविटी के और डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।